तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स आज की गिरावट के बाद अपने सपोर्ट के पास आ गए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है टाइटन। देखिए आज इस स्टॉक में एक हेल्दी गिरावट देखने को मिली है एंड गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है कि हाल ही में कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट्स का बिजनेस डेटा आउट किया था जिसमें सेल्स ग्रोथ 12% की निकल के आ रही है, लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी 17% के आसपास की ग्रोथ शो करेगी एंड बाजार ने इसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन तय की हुई थी। तो इसलिए जब ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है तो स्टॉक में पिटाई हो रही है क्योंकि अब बाजार के प्लेयर्स को लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो ये तो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब लॉन्ग टर्म के व्यू से कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भले ही आज इस स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक टॉप से काफी ज्यादा नीचे नहीं है, यानी कंपनी में कुछ तो स्पेशल बात है ही है। एंड वो स्पेशल बात है कि ये कंपनी ज्वेलरी के सेगमेंट में इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है। साथ ही साथ वॉचेस के सेगमेंट में ये कंपनी पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी है। एंड देखिए कंपनी को मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कंपनी के ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। एंड देखिए ज्वेलरी सेगमेंट में एक शिफ्ट चल रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर, क्योंकि जहां पहले लोग लोकल शॉप से ज्वेलरी लेना पसंद करते थे, अब वहां लोग ब्रांड की ज्वेलरी लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे उनको ट्रस्ट दिखता है। एंड इसीलिए टाइटन जैसी दिग्गज कंपनी मार्केट लीडर होने के बावजूद भी काफी अच्छी रेट से ग्रो कर सकती है, क्योंकि टाइटन जैसी कंपनी अनऑर्गेनाइज प्लेयर से उनके मार्केट शेयर छीनने का प्रयास कर रही है। तो हमने इस कंपनी के बिजनेस को शॉर्ट में समझ लिया, अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है एंड टाटा ग्रुप काफी ट्रस्टेड ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे फ्रॉड वॉर की संभावना एकदम नील हो जाती है। एंड इन्वेस्टमेंट का पहला रूल यही होता है कि सेव योर कैपिटल फर्स्ट। अब साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों है, ताकि वहाँ पैसा काफी अच्छी रेट से ग्रो कर सके, एंड वो तभी होगा जब कंपनी में ग्रोथ होगी। एंड इस कंपनी में वो ग्रोथ है क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 13 एंड 14% CAGR की है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। साथ ही साथ तीसरा एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव है कंपनी का एवरग्रीन बिजनेस, क्योंकि देखिए ज्वेलरी की डिमांड इंडिया में कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत में शादी होना कभी खत्म नहीं होगी एंड शादी में सबसे ज्यादा ज्वेलरी खरीदी जाती है। एंड गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते वक्त हमें गर्व महसूस होता है एंड जिस बिजनेस से प्रेस्टीज जुड़ जाए उसकी डिमांड तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस एक हेल्दी रेट से ग्रो करता रहेगा। तो ये थे इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन। तो देखिए अभी इस स्टॉक का P 70 के पास चल रहा है, वहीं इस कंपनी की पिछले 5 साल की एवरेज वैल्यूएशन 78 के आसपास है एंड 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन 60 के पास है, यानी कि ये स्टॉक अपने 5 साल की एवरेज वैल्यूएशन के नीचे मिल रहा है। एंड बाजार ने इस कंपनी को पिछले 5 साल में एक्स्ट्रा वैल्यूएशन इसीलिए दी है क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों में पिछले 10 साल के मुकाबले एक्स्ट्रा ग्रोथ शो की है। तो अगर ज्यादा ग्रोथ रहेगी तो बाजार ज्यादा वैल्यू भी तो देगा, यानी कि मोटा मोटी ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यूएशन के पास ही खड़ा है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए आज की गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास आ गया है, जो कि सिंपली है डिमांड जोन 2500 से 2400 के बीच का लेवल, क्योंकि देखिए पहले इसी लेवल से इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर किसी के पास इस कंपनी के कोई भी स्टॉक्स नहीं है तो वो इस कंपनी को इस प्राइस पॉइंट पे देख सकता है। वही मान लीजिए अगर आपके पास इस कंपनी के अच्छे खासे स्टॉक्स हैं तो आपके लिए अच्छा लेवल 2200 से 2260 का आ रहा है, क्योंकि इस लेवल से भी इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो फ्रेश स्टार्टिंग के लिए आप करंट मार्केट प्राइस से शुरू कर सकते हैं, फिर जब ये स्टॉक अपने नेक्स्ट डिमांड जोन के आसपास आए तो आप और एडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है डिक्सॉन टेक। देखिए आज की गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है, जो कि सिंपली 3750 का लेवल। एंड इस स्टॉक में पहले ही टॉप से 30% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ट्रैप है, इसके लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे कई सारी कंपनीज के लिए उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि आपका मोबाइल्स हो गए, LED टीवीज हो गए, फिर बल्ब हो गए, फिर होम अप्लायंसेस हो गए। मतलब कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड LED टीवीज के सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि इस सेगमेंट का इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 35% मार्केट शेयर है। एंड देखिए भारत सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में बूम हो रहा है, जिसमें आपका PLI स्कीम आ गई, फिर मेक इन इंडिया स्कीम आ गई, फिर आत्मनिर्भर भारत आ गया। तो इन सभी इनिशिएटिव से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी तेजी से बूस्ट मिल रहा है। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव देखने जाएं तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी मजबूत है। सैमसंग, Xiaomi, OnePlus, बजाज, पैनासोनिक, हेवल्स इतनी शानदार कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट हैं। एंड इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका बिजनेस कल भी ग्रो कर रहा था एंड आज भी ग्रो कर रहा है। तो जब इस कंपनी के क्लाइंट्स का बिजनेस ग्रो करेगा तो इस कंपनी के पास भी तो ज्यादा काम आएगा। इस कंपनी का दूसरा पॉजिटिव है कि इस कंपनी के MD एंड चेयरमैन जो हैं मिस्टर सुनील वंचाली जी, उनके पास इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि इस कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। एंड एक्सपीरियंस से कोई कंपनी ट्रस्ट एंड एक्सपर्टीज हासिल कर सकती है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देख जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 34 एंड 40% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी, यानी कि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। एंड लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी में जितनी ग्रोथ होती है, अगर उस कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं निकलता है तो लॉन्ग टर्म में हमारा उतना ही पैसा बनता है। एंड देखिए इसी से इस कंपनी का चौथा पॉइंट जुड़ा है कि इतनी ग्रोथ के बावजूद भी इस कंपनी का मैनेजमेंट एक हंग्री मैनेजमेंट है, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इस कंपनी में ऑलमोस्ट 60% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा है।
एंड ये एक्सपेक्टेशन बेबुनियाद नहीं है, इसके लिए कंपनी 500 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी अच्छे स्टेप्स उठा रही है ग्रो करने के लिए। अब देखिए इस बिजनेस में कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पीएलआई स्कीम से इस कंपनी को काफी तगड़ा बेनिफिट मिला है, लेकिन ये स्कीम केवल 5 साल के लिए है। अगर 5 साल के बाद ये स्कीम कंटिन्यू नहीं की जाती है तो इस कंपनी के रेवेन्यू एंड ग्रोथ में काफी तगड़ा झटका लग सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसीलिए इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर की कमी देखने को मिलती है। तो अब जाने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक में हर 250 रुपीज के गैप में बाय ऑन डिप का लेवल बनता है, जैसे कि 4000 का लेवल था, फिर 3750 का लेवल था एंड अब बाय ऑन डिप का लेवल 3500 का बनेगा। तो इसीलिए आप बाय ऑन डिप के लिए 250 रुपीज के गैप में ध्यान दे सकते हैं। वही मान लीजिए अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो आप 500 के गैप में इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, जैसे कि 4000 के लेवल के बाद आप इस कंपनी में 3500 के लेवल का ध्यान रखिए। अब एट लास्ट एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। तो देखिए अभी इस स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 97 का है एंड बाजार ने इस कंपनी को इसीलिए एक्स्ट्रा पी दिया है क्योंकि बाजार को भारत सरकार के साफ स्टेप्स दिख रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए। एंड क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में अभी डिक्सॉन टेक मार्केट लीडर है तो बाजार को ऐसा लग रहा है कि इस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा डिक्सॉन टेक को ही होगा। एंड साथ ही साथ इस कंपनी में क्योंकि 50% के पास की ग्रोथ है तो इसीलिए बाजार इस कंपनी को और पी दे रहा है। वहीं इस कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज पी ऑलमोस्ट 77 के पास है, जिसके हिसाब से आपको स्टॉक अभी महंगा लग सकता है, लेकिन देखिए ये पी अपने आप कम हो सकता है अगर कंपनी में काफी तगड़ी ग्रोथ आ जाए, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ने से कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि पी रेशियो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनी के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खरा माल चिपका के चला जाए। तो देखिए टाइटन कंपनी मेरे पोर्टफोलियो से भी बिलोंग करती है, क्योंकि एक तो इस कंपनी में टाटा का मैनेजमेंट मिलता है, साथ ही साथ कंपनी एक ग्रोइंग सेगमेंट में है जिसमें एक शिफ्ट चल रहा है। फिर बात करें डिक्सॉन टेक की तो ये कंपनी भले ही अभी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन आगे जाके हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मानना है इंडिया ग्रो होगा तो इस कंपनी का ग्रो होना काफी हद तक तय है अगर इस कंपनी कोई फ्रॉड नहीं निकल जाता है तो। एंड फ्रॉड की संभावना भी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।